जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल श्री जी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। होली का त्योहार है तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो मैदा जिसे छान लिया है और उसमें डाला है 100 ग्राम देसी घी जिसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था जिससे वो पिघल गया है। और उसे डालने के बाद अच्छे से हम मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे एक लड्डू बन रहा है या नहीं। अगर लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए हमारा मोइन जो पड़ा हुआ है वो परफेक्ट है। और वैसे भी 100 ग्राम आधा किलो में बहुत अच्छे से हो जाता है। अब इसे हम गुनगुने पानी से मलेंगे और एक सख्त आटा लगाना है। जिस तरह से हम पूड़ियों का आटा मलते हैं उसी तरह से हमें ये आटा लगाना है और इसे गर्म पानी से ही मलें जिससे ये पूड़ियाँ बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। अगर हम ठंडे पानी से इसे मलेंगे तो ये आटा ऐंठने लगता है, इसलिए हम थोड़े गुनगुने पानी से ही इस मैदा को मलेंगे और बहुत अच्छे से मलकर इसे किसी एक बर्तन में ढककर रख देंगे जिससे ये सूखे नहीं ऊपर से। या कपड़े से ढक लें, लेकिन कपड़े से ढकने के बाद ही थोड़ा मुलायम हो जाता है, इसलिए हम इसे ढककर रख देंगे। और अब हम करते हैं इसके भरावन की तैयारी। तो हमने लिया है लगभग 1 किलो मावा है जिसे मैंने भून लिया है। भूनने के बाद इसे तोड़कर थोड़ा बारीक सा कर लेंगे और इसमें डाली है आधा किलो बूरा। आधा किलो बूरा, उस बूरा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बूरा छनी हुई थी लेकिन रखी हुई है इसलिए थोड़ी सी इसमें गांठें पड़ गई हैं, आप इसे छान कर लें। अगर छानने से फिर इसमें जो गांठें पड़ी होती है वो नहीं रहती। और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो मैंने काट लिए हैं, काजू बादाम गोलाम किशमिश और सफ़ेद इलायची, जिन्हें मैंने काट पीट लिया है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा कसकर हमें नहीं मिलानी है, नहीं तो ये बूरा पड़ने के बाद मावा वैसे ही ढीला हो जाता है और हम ज़्यादा कस के इसे मिलाएंगे तो ये और ज़्यादा पिघल जाएगा। इसलिए हल्के हाथों से इसे मिलाकर जब बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा तब हम इसे एक बर्तन में कर रख लेंगे। मावा इसलिए भूनते हैं जिससे गुजिया जो है थोड़े लंबे समय तक चल जाए, जल्दी से खराब ना हो। अगर कच्चे मावे की हम बनाएंगे तो वो जल्दी से खराब हो जाती हैं और मावा भून लेने से थोड़े ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं। अब हमारी मैदा भी तैयार है और भरावन भी तैयार है। तो हम एक तैयारी और करते हैं। हमने लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा, इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे जिससे हमें गुजियों को चिपकाना है। और अब हमें 10-15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं तो हम देखते हैं अपनी मैदा, और मैदा को निकालकर एक बार फिर बहुत अच्छे से इसे मलना है। और मलने के बाद इसमें से जितना भी हमें लेना है मैदा उतना लेकर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, पेड़े बनाकर तैयार करते हैं। मैदा हमें कम कम लेनी है जिससे सूखे नहीं। तो हमने थोड़ी सी मैदा ली है और इसके हम बनाएंगे लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लोई तोड़ने के बाद इनके अच्छे से मलकर पेड़ी से बना लेंगे, जिसे लोई बनाना बोलते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से हम बना लेंगे जिससे लोई हमारी एक साथ रहे और पूड़ियाँ बनाते पर फटे नहीं। इसलिए इनको मल मल कर हमें बनाना है। और मैंने ज़्यादा नहीं ली है, ज़्यादा मैदा नहीं ली है, मैंने लगभग 15-20 गुजियों की मैदा ली है। और इनको हमें बेलना है कम से कम 4-5 इंच के व्यास में हमें इन्हें बेलना है। और बहुत आसानी से ये बेल रही है क्योंकि गर्म पानी पड़ा हुआ है। अगर ठंडे पानी से मली होती तो ये आटा हमारा ऐंठता। और देखिए इस तरह से हमें इतनी थिकनेस के साथ इन्हें बेलना है। अभी भी मैं थोड़ी मोटी लग रही है, थोड़ी पतली करनी है। और ये बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी हमारी बनकर तैयार है। हमें ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना ही ज़्यादा पतली। मोटी पूड़ियाँ बेलने से वो थोड़ी कच्ची रह जाती हैं सेकने में, और ज़्यादा पतली बेल लेंगे तो फटने का डर रहता है। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट पूड़ी बनकर तैयार है। और इसी तरह से हम इन जो लोइयाँ बनाकर हमें तैयार की हैं उनकी सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे। और बेलने के बाद ये सारी हमारी बेल गई हैं और इनको इन सभी पूड़ियों को लेकर हम एक बार उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो पहले बेली हुई पूड़ियाँ हैं अगर हमने बाद में ली तो ये चिपकने का डर रहेगा। वैसे ये चिपकेंगी नहीं क्योंकि इनमें मोमन अच्छे से पड़ा हुआ है और थोड़ी टाइट मला हुआ है आटा। अगर थोड़ा सा ही पतला होता है तो इनके चिपकने का डर रहता है। और एक पूड़ी लेकर हमने एक सांचे में रखी है और उसके चारों तरफ से जो मैदे का घोल बनाया है वो लगाया है। और उसे जो भरावन है वो भरकर हमने थोड़ी दबा दी है। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जिसमें जो थोड़ा सा रह गया था ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी ये जो गुजिया हम बनाएंगे वो खुलने का डर है। मैंने बहुत कस के बंद कर दिया है, लेकिन आप इसको अंदर ही अंदर रखें, इसकी भरावन बाहर ना निकलने पाए। और जो दोनों किनारे हैं वो किनारे सांचे के बाहर तक आने चाहिए। अगर कोई भी किनारा अंदर रह गया तो अभी खुलने का डर है। और इन्हें बहुत कसकर अच्छे से बंद करना है, दबा दबा कर, जिससे ये खुले नहीं। और इस तरह से हम अपनी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे सारी। और देखिए इनमें जितनी आपको भरावन भरनी है थोड़ी 1-1 चम्मच ही भरते जाएं। ज़्यादा भरावन अगर आपने भरी तो बाहर निकलने का डर है और ये गुजिया खुल जाएंगी। और खुलने से सारा घी बेकार हो जाता है कढ़ाई में, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी के साथ भरें।
ना तो ये खुली हुई रहे बिल्कुल, ना बाहर निकले इनकी भरावन, और ये अंदर ही अंदर रहे। इनको दबा दबा कर बहुत अच्छे से हमें तैयार करके रखना है। और ये इसी तरह से इनकी जो किनारे हैं वो निकाल निकाल के अलग रख लें। और देखिए मैंने ये 4 गुजिया बनाकर तैयार करी हैं, और इसी तरह मैं अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लूंगी। और जो इनकी कतरन बची है इसको अभी रिसाइकिल करेंगे, इसे दोबारा से मल कर रखेंगे और इनकी लोइयां बनाएंगे, और फिर से हम इनकी पूड़ी बनाएंगे, और पूड़ी बनाकर फिर से इनको भर कर रख लेंगे। जो मैंने लोई पहले तोड़ कर रखी थी वो सारी गुजिया मेरी बन गई है, और उनकी कतरन से ये 4 लोई और बनी है। हम इनको अभी बेलकर सारी तैयार करके रख लेते हैं। अब आती है इनको सुलाने की बारी। अगर कम गुजिया बनाई है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जब हम बनाते हैं तो इनको सुलाना पड़ता है, जिससे ये सूख ना जाए। अगर सूख गई तो इनके फटने का डर रहता है। तो मैंने एक कंबल लिया है, कंबल में अंदर सूती जो कॉटन का दुपट्टा होता है उसको लगा लिया है, जो साफ है धुला हुआ, और उसमें इस तरह से इनको सुलाकर बंद कर दिया है, जिससे इनमें गर्माहट रहेगी और ये सूखेंगे नहीं। हमारी जो मैदा बची है अब हम उसको दोबारा से फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हुए गुजिया बना लेंगे, और सारी गुजिया मैं इसी तरह से अपनी बना लूंगी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बहुत टाइम बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी, मैं उसमें बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन अब कंटिन्यू करूंगी। और मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने सारी अपनी गुजिया बना ली हैं, और अब बारी आती है इन्हें तलने की। तो हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें डाला है रिफाइंड, और डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी अगर निरा हम डालेंगे इसमें तो बहुत ज्यादा जल जाता है और धुएं धुएं हो जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। उसके बाद हमने देसी घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी इन्हें तल सकते हैं। तो रिफाइंड में तलने के बाद मीडियम फ्लेम पर इन्हें गर्म किया है हमने तेल को। ज़्यादा तेज आंच में हमें बिल्कुल नहीं सेकना है, मीडियम लो फ्लेम पर ही इन गुजियों को सेकना है, जिससे ये धीरे धीरे सिकें और अंदर तक सिक जाए। अगर इन्हें तेज आंच में हमने सेक लिया तो ये ऊपर से जल सी जाएंगी और अंदर बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है, और इन्हें पलटने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये लौट लौट कर वैसे ही पलटती रहती हैं, क्योंकि जिनमें जो भरावन होती है वो पिघल जाती है, और पिघलने के बाद एक तरफ इकट्ठी हो जाती है, इसलिए इन्हें पलटने में परेशानी होती है। तो इन्हें सावधानी से पलटें, जिससे ये फूटे नहीं, क्योंकि फूट जाती है तो इनकी जो भरावन अंदर की निकल जाती है और सारे तेल को गंदा कर देती है और सारी गुजियों पर चिपक जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से इन्हें तलें, और धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी गुजिया इसमें डालते रहें और उनको तलते रहें, और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तलें। उसके बाद में एक एक गुजिया इन्हें निकालें बड़ी सावधानी के साथ। और देखिए कितनी बढ़िया गुजिया हमारी सिक रही हैं। और इसी तरह से, और लेकिन आंच बिल्कुल तेज नहीं करनी है, लो फ्लेम पर ही इन्हें सेकना है। एक बार की गुजिया मैंने सेक ली है, और इन्हें दोबारा से मैं डाली हैं, और इनको भी इसी तरह से सेक लेंगे। और जो बहुत अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ये गुजिया बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और बाई चांस कोई गुजिया फट भी जाए तो एक स्टील की छन्नी लेकर, चाय छानने वाली जो छन्नी होती है स्टील की, उसको डालकर तेल को एक बार आप साफ कर लें, उसके बाद दोबारा से गुजिया तलें, तो गुजिया बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगी, बिल्कुल भी उन पर चिपकेगा नहीं। और गुजिया मेरी सारी बन गई है, देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ट्राई जरूर करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।